कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इस देश के नौजवानों की हार है। एक चुनावी वादों में कांग्रेस का पूरी कांग्रेस बैठी हुई थी घर पे, सिर्फ एक अकेला कांग्रेसी नेता, एक अकेला खरीद देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मुख्यतः हम समाजवादी पार्टी को लेते हैं कि उन्होंने इस चुनाव को लड़ने के बाद क्या हासिल किया। ये अभी नतीजे देश में विकास होगा। अभी तक देश में कैसे विकास हुआ, कैसे विकास नहीं होता तो ऐसे ही जनता वो तो है नहीं। जनता ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए, सनातन का मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही। विकास का नहीं होना चाहिए था। विकास उसके साथ हो ही रहा है। कैसे? और दूसरी चीज ये बात है जो आचार 1912 पर जो है 1912 पर 4 साल से काम कर रहे थे। 1912 पर शिकायत हुई थी। जनता पार्टी क्या करती है, सबका साथ सबका विकास नहीं करती है। सिर्फ बीजेपी के कार्यालय के विकास, अंबानी साहब का विकास और अपने कुछ भारतीयों को, नंगे भूखे भारतीयों को नंबर 1 पहुंचा दी है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही नंगे भूखे भारतीयों को हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पे रखी रहेगी जब तक उनकी सरकार है। चुनाव पर आखिर जनता का क्या है राय? 5 राज्यों के चुनाव पर जहां पर हमने देखा कि आज 4 राज्यों की जो काउंटिंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में है, जहां हमारे साथ तमाम जो जनता है वो मौजूद है। उन्हीं से शुरू करते हैं कि नतीजों पर आखिर उनका क्या कुछ कहना। सर, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव की, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से बहुमत मिल रही है? देखिए, बीजेपी जीत चुकी है, लगभग कांग्रेस हार चुकी है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिस्म में क्या जो घुटनों के बल चले। देखिए, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत और हौसला नहीं। हम फिर लड़ेंगे, 2024 में लड़ेंगे, दोगुनी ताकत से लड़ेंगे। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सांप्रदायिकता को म्यूजियम में ना पहुंचा देंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। सर, क्या लगता है क्या कमी रही चुनावी वादे में कांग्रेस के? देख, चुनावी वादों में कांग्रेस का पूरी कांग्रेस बैठी हुई थी घर पे, सिर्फ एक अकेला कांग्रेसी नेता, एक अकेला नेता संघर्ष कर रहा था रोडों पर। पूरा विपक्ष खामोश था, घरों में दुबक गया था ईडी की डर से। लेकिन एक अकेला बंदा पूरे देश में पैदल यात्रा करता है, जिसको लोग पप्पू कहते थे, शहजादा कहते थे। वाकई वो शहजादा है, लेकिन उनके संघर्ष ने इस देश को अपना हीरो मान लिया है। चुनाव के नतीजे जो भी रहे, लेकिन जो भी वोट कांग्रेस पाई है वो राहुल गांधी के नाम पे पाई है, ना कि किसी और दूसरे नेता। कांग्रेस के बाकी नेताओं तो उसमें बैठे, एसी रूम में बैठे हुए ट्वीट खेल रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। आज आचार्य प्रमोदन जो कृष्ण है, आपके प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जहां पर सनातन की बात है, जहां पर कांग्रेस उसमें पीछे नजर आती है, और जब तक हिंदू धर्म के लिए कांग्रेस नहीं खड़ी होगी या सनातन के लिए नहीं खड़ी होगी, तब तक हारती रहेगी। मुझे जब से मैं उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन का, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ बैटिंग कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन को खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए कि किधर है, वो अपना फैसला खुद कर ले, वो किधर है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे नतीजों पर? देखिए, नतीजा जो रिजल्ट है काफ़ी चौंकाने वाला है। गंभीर समय का दौर भी है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ोतरी यथावत बनी हुई है। अभी उसे फाइनल डिसीजन तो नहीं कहा जा सकता, उसमें कुछ परिवर्तन भी अभी होने की गुंजाइश है। बहरहाल जो घटनाक्रम जिस बात की पुष्टि करती है चुनाव के परिधि में, मुझे लगता है कि पूरा समाज के प्रति लोगों का जिम्मेवारी को एडॉप्ट करने वाला सिस्टम और सिस्टम से विधा का संचालन करने वाली व्यवस्था, ये मुझे लगता है कि काफी चिंताजनक है कि साहब जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो समस्या है, जो उत्थान समाज का उत्थान और पतन है, इस दौर में है कि देश के नौजवानों का, देश के फटहालों का, या आखिर कब तक क्या भारत का यही रामराज की परिभाषा का परिकल्पना होती रहेगी। तो सर, जनता का तो साथ मिल ही रहा है।
जनता का साथ मिलना और सिस्टम को ब्लैकमेल करना, ये दोनों दो चीज है। तो क्या लगता है चुनाव दबाव में कराया जा रहा है? सिस्टम का ब्लैकमेल होना और जनता का समर्थन मिलना, सारा टेलीविजन का आप समीक्षा कर लीजिए, सारा सोशल मीडिया का समीक्षा कर लीजिए, सारा आवाम की परिकल्पना का समीक्षा कर लीजिए, सारा देश का जो ये 5 स्टेटों के प्रति जो चुनाव हो रहे हैं, पक्ष और विपक्ष का सारे ठीक है सर, चुनौतियों का समीक्षा करिए। कुल मिला के क्या कहना चाहेंगे कि जो जीत मिल रही है, बहुमत फिर से मिल रही है 4-5 राज्यों में? देखिए, ये बहुमत भारतीय जनता पार्टी की जीत होने की संभावना है, लेकिन मैं आज फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, अगर जीत गई तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से आज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत इस देश के नौजवानों की हार है। ठीक है सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? कहीं ना कहीं बहुमत फिर से मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं हमारे बीच में अपनी भी कमजोरियां रही हैं, और हमको ये लगता है कि 2024 में हम किसी न किसी तरीके से ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा गठबंधन भी कमज़ोर हुआ है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी और पार्टियों ने जिनका मैं जिक्र कर ही देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मुख्यतः हम समाजवादी पार्टी को लेते हैं कि उन्होंने इस चुनाव को लड़ने के बाद क्या हासिल किया, ये अभी नतीजे बता देंगे। 2003 में और 2008 में वो क्रमशः 6 और 1 पर आकर लड़े थे, 1 पे जीते थे। अब क्या होगा, 0 पे रह जाएंगे या 1-2 सीटें फिर आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से गठबंधन को कमज़ोर करने का काम किया है 2024 में, हमें लगता है कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस का, मैं कांग्रेस के बड़े आला कमानों को ये बात कहना चाहूँगा कि 2024 में कम से कम, मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने आरजेडी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को मैं शुरू से ही इनको अपना हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कई एक चैनल पे ये बात कही थी कि ये गठबंधन के लायक नहीं है किसी भी कीमत पर, और उसका खामियाजा हमने देखिए। क्या लगता है कांग्रेस के जो चुनावी मुद्दे थे वो दमदार थे? हम तो मुद्दों पे बात कर रहे थे ना, ये तो सिर्फ भाजपा वाले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आना चाहते थे। और कौन सी कसर इन्होंने अभी भी छोड़ी थी हिंदू मुस्लिम की बात। सर, कांग्रेस के ही एक बड़े नेता है आचार्य, कांग्रेस के एक बड़े नेता है आचार्य प्रमोद, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस जब तक हिंदुत्व या सनातन धर्म के बारे में बात नहीं करेगी, उनके मुद्दों को नहीं उठाएगी, तब तक हारती रहेगी। वो कुछ देखिए, कुछ उम्र का भी तकाजा होता है, ऐसे कई ऐसे हैं जो थोड़ा सा पगला जाते हैं उम्र रहते, और ये भाजपा में ये नहीं है कि भाजपा में ऐसे पागल हैं, कांग्रेस में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, राजभर जैसे लोग भी हैं यहाँ पे। हर पार्टी में एक ना एक, 2 ना 2, 4 पागल ही हैं, तो उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी के साथ होते हुए अगर आपकी टिप्पणियाँ, ये आज की पहली टिप्पणी थोड़ी उनकी, वो इधर निरंतर 2-4 महीने से हम देख रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ किस तरीके की टिप्पणियाँ करते थे। उन्होंने तो अपनी पद की भी मर्यादा नहीं रखी, अपनी पार्टी की भी मर्यादा नहीं रखी। कहीं ना कहीं मैं बार बार फिर वही बात पे कहना चाहता हूँ कि 2024 में 4 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और 2 राज्यों और, ये 4 राज्यों में चुनाव है 2024 के इलेक्शन के साथ ही जो लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं हम कहीं भी हिम्मत नहीं हार रहे, मगर हम आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के आला जो नेता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर 26 टीमें थी सपा को मिलाकर, अगर एक आधी कम भी हो जाती है तो हमें कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं
हमें हराने में सबसे बड़ा योगदान अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का है, और उसने हमारे गठबंधन को 2024 के लिए भी कमज़ोर किया। इसे भाजपा कहीं भी अपनी जीत ना माने। ये तो एक अपने आप को जो जीत की खुशी मनाओ। और मैंने मेरे कई भाजपा यहाँ बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, उनको मैंने आते ही बधाई दी, उनकी चाय भी स्वीकार की है। तो मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, मगर मैं यहाँ पर फिर यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ जो अलायंस है 2024 का, हम उसके साथ पूरी मजबूती से लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। तो चुनावी नतीजे पर हम जनता से बात कर रहे हैं सर, क्या कुछ किस तरह से देख रहे हैं, युवा हैं, चुनावी मुद्दे असल में होने क्या चाहिए? जैसे कांग्रेस के नेता ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए। नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का, सनातन का मुद्दा हिंदुस्तान का है ही है, और कहाँ का मुद्दा कहीं दूसरे देश में किस तरह से विकास होगा? नहीं, देश में विकास होगा। अभी तक विदेश में कैसे विकास हुआ? कैसे विकास नहीं होता तो ऐसे ही जनता, वो तो है नहीं, जनता जो मैंडेट दे रही है वो जनता इसी विकास पे दे रही। विश्वास जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबको, और हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हर तबके को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जाते थे लोग जाकर के वो उनको गुंडे डरा करके कोटे पे लोग जाते थे, उनको राशन नहीं मिलता था। आज तुम अंगूठा कहीं भी लगाओ, किसी पहले राशन नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। पहले वो लूट लेते थे, पहले वो कर लेते थे, उसका क्या कहते, जब वो कोटेदार बेच देता, भगा देता था। ये छोटे लोगों को जीत है। ये हम आप वहाँ वोट नहीं करते हैं, ये छोटे लोग, बड़े लोग तो घर से वोट देने निकलते ही नहीं है। ये छोटे गरीब तबका का लोग जान रहा कि हमारी सुरक्षा हमारी कहाँ पे है, उसी के आधार पे वो वोट कर रहा है। चुनावी मुद्दा सनातन का होना चाहिए। नहीं, सनातन तो है ही है, वो उसको होना नहीं चाहिए। उस पे आप कम से कम उसको नहीं आप बना सकते तो उसके ऊपर आक्षेप मत करो, उसको गाली मत दो। जो एक सनातन पुराना, उसको गाली दोगे जनता यही हंस करेगी। जनता जान चुकी है, और हर आदमी के पास, हर अनपढ़ के पास भी मोबाइल है, मोबाइल में देख रहा हमारे साथ क्या क्या हुई, उसी आधार पे क्या कैसे देख रहे हैं नतीजों को, और मुद्दा चुनावी क्या होना चाहिए? नहीं, नतीजे बहुत शानदार है। चुनावी मुद्दा तो बहुत बढ़िया रहा, जो भी रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे पूर्ण बहुमत तीनों राज्यों में सरकार बनाई है। ठीक है सर, क्या किस तरह से देख रहे हैं, आने वाला लोकसभा चुनाव भी है और जो नतीजे हैं वो लगता है फिर से दोहराएगी भाजपा? भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। मुद्दे क्या होने चाहिए थे? जैसे कि कांग्रेस के नेता ने आज कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए, सनातन का मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही। विकास का नहीं होना चाहिए था? विकास उसके साथ हो ही रहा है। कैसे? कैसे? देहातों में चले जाइए, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। गरीब लोगों को जो है राशन नहीं मिलता था। सुनिए, कोटेदार लोग क्या करते थे, ब्लैक के भाव में जाकर के बेच देते थे पूंजीपतियों के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, औखा लगाइए, कोटेदार 1 किलो कहीं ब्लैक नहीं कर पा रहा है, वह गरीब जनता के पास जा रहा है। शौचालय सबके पास गया। समाजवादी पार्टी के समय में क्या था, जो प्रधान के साथ रहता था उसको शौचालय मिलता था, उसको आवास मिलता था। वह सिस्टम खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो है आवास से जो है मुस्लिमों में जो है समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों की बात जब करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आवास भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को मिला है। सर, किस तरह से देख रहे हैं नतीजों को? उसके साथ साथ आज यूपी में एक बड़ी घटना भी हुई। 40 जो कर्मचारी थे बिजली विभाग के, उनको बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिना नोटिस के निकालना है तो गलत है भाई। उसको नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए क्या कमी है आपकी, क्यों निकाला गया। और दूसरी चीज ये बात है जो अच्छा 19-12 पर जो है 19-12 पर शिकायत साल से काम कर रहे थे। 19-12 का शिकायत हुई थी और वह काम करने योग्य नहीं थे, कमीशनबाजी का काम कर रहे थे। इस वास्ते जो है माननीय मंत्री जी ने उनको बिना नोटिस दिए हुए निकाल दिया। बिना नोटिस के निकालने का नियम है क्या? नियम तो नहीं है, लेकिन उनको बताया गया। वो गलत है ना, तानाशाही है। नहीं सुनिए, चेयरमैन जी की व्यवस्था, माननीय मंत्री जी की व्यवस्था और मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था में अगर 10 बार 19-12 पर बिजली विभाग की शिकायत हो जाती है तो उसके कर्मचारी से पूछा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी ने उसको सख्त आदेश दिया कि उसको उसमें जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं कि छोटे निचले स्तर के कर्मचारी? अपना स्पष्टीकरण देना, बड़े अधिकारी उस पर जाकर उनसे बात करें। स्पष्टीकरण ही नहीं लिया गया। किस तरह से स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने के लिए।
नतीजों पर जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए था चुनावी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा, जैसे आचार्य कृष्णन, कौन थे, प्रमोद कृष्णन ने, उन्होंने जो कहा, हम कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म को ना मानिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सनातन को मानिए, सनातन का डंका बजाइए, कुछ न करिए, लेकिन किसी भी धर्म का अपमान न करिए। जनता में सबसे बड़ा मैसेज गया, आप धर्म का अपमान करेंगे, निरादर करेंगे। रामचरितमानस को जलाया गया, उसके बाद क्या हुआ, दुर्गा लक्ष्मी सब पे जो कमेंट किया गया, मोहब्बत, वो छोड़िए। ये जो धर्म पे आप किसी विशेष धर्म पे किसी विशेष व्यक्ति को कमेंट करोगे तो आपका यही हश्र होगा जो आज हुआ है। सेकुलर बन के आपको काम करना चाहिए, किसी धर्म को अपमानित नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। धर्म मुद्दा बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है। देखिए सर, क्या कुछ देख रहे हैं नतीजों को, उसके साथ साथ मुद्दा कौन सा चुनावी होना चाहिए था, जिस तरह से बात आज चल रही है? सर, मैं सबसे पहले पांचों राज्यों के वहाँ की जनता के बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक लाई और अपनाई, जो मोहब्बत की दुकान लेके चले थे राहुल भाई, उनको जो प्यार को, मोहब्बत की दुकान पे जो प्यार और मोहब्बत मिला, जो प्यार मिला, उनको तहे दिल से वहाँ के जनता को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात ये हमारे जनता को, हमारे कांग्रेस पार्टी को कहाँ कमियां हम लोग किए थे लोकसभा में, ये हम लोग तैयारी करेंगे कि जो चुनाव थी, जनता की जो डिमांड है, जो मांग है, लोकसभा की मांग है, आने वाले 2024 में आप देख लेना आपके चैनल के द्वारा, 2024 में बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और बहुत बड़ा फायदा होगा। 2024 में राहुल भाई कांग्रेस की सत्ता आएगी। मतलब जैसे कि आपके नेता ने कहा कांग्रेस के, तो क्या लगता है सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा होना चाहिए? देखिए सर, वो कांग्रेस के नेता जो भी बोले, सनातन धर्म का हिंदू, राहुल भाई सबका साथ सबका विकास है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बोले थे, ठीक है नारा। लेकिन राहुल भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सबका साथ सबका विकास नहीं करती है, सिर्फ बीजेपी के कार्यालय के विकास, अंबानी साहब का विकास और अपने कुछ चाटुकारिता का विकास। सर, हमने देखा कि जब चुनाव हुआ था, जब प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो उन्होंने कई तरह के बैनर जारी किए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। किस तरह से देख रहे हैं इसको? सर देखिए, महंगाई तो एक बड़ी की नहीं बड़ी, रियल में मैं आपको बता रहा हूँ, महंगाई का अगर देखा जाए तो एकदम चमर स्तर पे है, एकदम आसमान महंगाई छू रही है। लेकिन जनता ने पांचों राज्यों में स्वागत की, 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के स्वागत की, तो उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। लेकिन महंगाई की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में महंगाई है। आप एक सेकंड आओ। रही बात राजस्थान की सरकार, देखिए राजस्थान की सरकार, अमित शाह ने वादा किए थे कि 450 सिलेंडर देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं की सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश में भी आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी 450 के सिलेंडर करने का बहुत जल्दी प्रयास करें। सर, किस तरह से देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो स्लोगन था चुनाव में कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वही नतीजे कहीं ना कहीं देखने को मिले? देखिए, अगर स्लोगन से, नारों से अगर नेता वादा अपना पूरा करने लगे, वो नेता नहीं रहेंगे। नेताओं का काम है नारा देना, जनता का बेवकूफ़ बनाना, ये लगातार सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। मुझे बीजेपी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और जनता को भी मुबारकबाद देता हूं। बीजेपी 100 इंडेक्स में जिस तरह भारतीयों को, नंगे भूखे भारतीयों को नंबर 1 पहुंचा दी है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही नंगे भूखे भारतीयों को हंगर इंडेक्स में नंबर 1 पे रखी रहेगी जब तक उनकी सरकार रहेगी। ठीक है सर। तो तमाम लोग थे चुनाव पे अपने कहीं ना कहीं बात रख रहे थे सर, एक और लोग हैं सर, क्या कुछ देख रहे हैं नतीजों को, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना है, जनादेश है, जनता का निर्णय। लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं नतीजों को लेकर 24 के? जैसे आप ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनको लेकर के न चले, 24 में तो इनका सफाया है, बिल्कुल सफाया, एकदम सफाया है, कहीं कुछ दिखाई। क्या वजह रहेगी? क्या तमाम वजह है, इनके पास क्या जीतने का वजह है? इनके पास 2-3 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मथुरा काशी, अयोध्या। अभी क्या ये बोल रहे थे अभी एक सज्जन कि सनातन, यही सब जो रामचरितमानस, विकास के मुद्दे, यही इनके मुद्दे हैं। इसके बाद कोई धरातल पर कुछ है? लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी? एकदम करेगी। ठीक है सर। तो ये थी पब्लिक लखनऊ की, जिनसे हमने कहीं ना कहीं इस चुनावी मुद्दे पर बात की है। और देखिए, एक लोग और हमसे भी बात करेंगे। नहीं,
हाँ। चुनावी नतीजों पर जनता की राय क्या कुछ थी और क्या मुद्दे होने चाहिए थे, उस पर हमने जनता जनार्दन से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुद्दा विकास का होना चाहिए और इन्हीं के जो नेता आज जिनका वो बयान वायरल हो रहा है, उन पर भी हमने लोगों से बात की, उनका क्या कुछ कहना था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ने सुना। उम्मीद है हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम लखनऊ।